Good morning to all of you. Myself, Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, Kota. आज हम BSc पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 5 में सिंथेटिक डाइज के अंतर्गत कुछ प्रमुख रंजकों का रसायन व संश्लेषण अर्थात केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ फ्यू इम्पोर्टेंट डाइज के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम है मेथिल ऑरेंज। यह एक ऋणायनी रंजक होता है जिसमें कि SO3- समूह होता है। यह एक विलयशील रंजक है जो रंजक के रूप में कम लेकिन अम्ल क्षार अनुमापन में सूचक के रूप में ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है। यह क्षारीय माध्यम में कैसे रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है, जबकि अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? रेड। यह मेथिल ऑरेंज या हेलियंथीन, ये अम्लीय माध्यम में तो कैसा होता है? लाल रंग का, और क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है? ऑरेंज कलर का। इसमें क्या होता है? जो ये लोन पेयर है ये यहाँ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला डबल, ये यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा? H। इसका संश्लेषण करने के लिए सल्फेनिलिक अम्ल का डायएजोटीकरण करवाकर डाईमेथिल एनिलीन के साथ युग्मन क्रिया करवाते हैं। यह सल्फेनिलिक एसिड, इसका NO2 और HCl के साथ की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस में कन्वर्ट डायएजोटीकरण करवाते हैं, और फिर ये किस में कन्वर्ट होता है? मेथिल ऑरेंज में। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के अनुमापन में मेथिल ऑरेंज सर्वोत्तम सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सेकंड है कॉन्गो रेड। यह एक गहरे लाल रंग का रंजक होता है और सूत को रंगने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यह एक ऐसा पहला रंजक है जो कि सूत को सीधा रंगने में प्रयुक्त होता है। यह एक बिस एजो रंजक है। इसका संश्लेषण करने के लिए टेट्रा एजोटीकृत बेंजीडीन तथा 4 एमिनो नेफ्थलीन सल्फोनिक अम्ल की युग्मन क्रिया करवाई जाती है। ये क्या है? 4 एमिनो नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। इसका टेट्रा एजोटीकरण कराया जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉन्गो रेड। थर्ड है मैलेकाइट ग्रीन। सर्वप्रथम इसका संश्लेषण 1877 में फिशर द्वारा किया गया था। इसमें सांद्र H2SO4 जैसे निर्जली कारक की उपस्थिति में 1 मोल बेंजल्डिहाइड तथा 2 मोल एन डाईमेथिल एनिलीन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनन या कंडेंसेशन करवाते हैं। इस प्रकार से बना हुआ ल्यूको क्षार लेड डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीकृत करवाया जाता है, जिससे कि ये रंगीन क्षार बनता है जो HCl की अधिक मात्रा के साथ अम्लीकृत करने पर मैलेकाइट ग्रीन बनाता है। ये क्या है? बेंजोल्डिहाइड और एन डाईमेथिल एन के 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया करवाने पर से क्या निकल जाता है? एक वाटर मॉलिक्यूल, और क्या प्राप्त होता है? ल्यूको क्षार, जो कि लेड डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीकृत करवाने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? रंगीन क्षार में, और ये HCl के प्रेजेंस में मैलाकाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिस्टल बैंगनी। इसका संश्लेषण करने के लिए फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3 अथवा फोस्जीन COCl2 की उपस्थिति में मिक्लर कीटोन तथा एन डाईमेथिल एनिलीन की सम आणविक मात्राओं का कंडेंसेशन करवाया जाता है। ये क्या है? मिक्लर कीटोन, और ये है एन डाईमेथिल एनिलीन, जो कि फास्फोरिल क्लोराइड या COCl2 के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रिस्टल वॉयलेट। यह हरी भूरी धात्विक चमक वाला ठोस होता है जो जल में घुलकर गहरे नीले रंग का विलयन बनाता है। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? स्याही, स्टैम्प पैड व टाइपराइटर रिबन बनाने में किया जाता है। फिफ्थ है इसका फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन के संश्लेषण के लिए 1 मोल थैलिक एनहाइड्राइड व 2 मोल क्या लेते हैं? फिनोल, जो कि सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनोफ्थलीन। फ्लोरोसीन। इसके रसायन में संश्लेषण
हम पहले प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। 7th है एलिजरिन। यह एक महत्वपूर्ण एंथ्रोक्विनोइड रंजक है जो मंजिस्ट की जड़ का प्रमुख अवयव है। यह गहरे लाल रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो कि क्षार में घुलकर बैंगनी रंग का विलयन बनाता है। यह एक मॉडरेट रंजक है जिसका रंग प्रयुक्त किए गए धातु आयनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः आयरन थर्ड आयनों के साथ यह काला बैंगनी रंग बनाता है, तो क्रोमियम थर्ड आयन के साथ यह भूरा बैंगनी रंग बनाता है। इसका उपयोग लकड़ी व सूती को रंगने व छापने में किया जाता है। इसका संश्लेषण करने के लिए पहले एंथ्रोक्विनोन का उच्च ताप पर सैदुम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फोनीकरण करवाया जाता है। इस प्रकार बने हुए सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम क्लोराइड की परिकलित मात्रा के साथ उच्च दाब व 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर गलाते हैं। यहाँ पोटेशियम क्लोराइड द्वारा C1 वाले कार्बन परमाणु का CS से COH समूह में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ एंथ्राक्विनोन मॉलिक्यूल है, जब H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंथ्रोक्विनोन टू सल्फोनिक एसिड। फिर जब हम NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं तो इसका ये सोडियम लवण बनता है। फिर पोटेशियम क्लोराइड के साथ जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये वाला समूह किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ ONA आ जाता है। अब 8th हम देखेंगे इंडिगो या इंडिगोटीन अत्यधिक पुराना रंजक है। 5000 वर्ष पूर्व बनी मम्मीज के कपड़े इंडिगोटीन द्वारा ही रंग गए थे। इसे सर्वप्रथम भारत में बनाया गया था, अतः इसकी जन्मभूमि भारत मानी जाती है। इसे इंडिगो फेरा परिवार के प्लांट से बनाया जाता रहा है। इन प्लांट्स में इंडिकैन पाया जाता है जो इंडिकोसिल का ग्लूकोसाइड होता है। तनु HCl अथवा एंजाइम द्वारा इनका हम क्या करवाते हैं, जल अपघटन, और उससे प्राप्त इंडिकोक्सिल का वायुमंडल की ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण होकर इंडिकोटीन बनता है। ये क्या इंडिकैन जो कि जल अपघटन के द्वारा HCl के प्रेजेंस में क्या बनाती है, इंडिकोक्सिल, और जो कि ऑक्सीडेशन के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंडिकोटीन। इसका संश्लेषण निम्न विधियों द्वारा कराया जाता है। फर्स्ट है एंथ्रानिलिक एसिड से। यह विधि ह्यूमान द्वारा 1896 में दी गई थी। इस विधि में निम्न पदों द्वारा एंथ्रेनिलिक अम्ल से इंडिगोटीन का हम संश्लेषण करवाते हैं। एंथ्रेनिलिक एसिड और क्लोरोएसिटिक एसिड आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, आपस में क्रिया करेंगे और फिर क्या बनेगा, एंथ्रेनिलिक एसिड। फिर KOH और NaH के साथ क्रिया करके ये बनेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगी, CO2, और किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, इंडिकोक्सिल, जो कि ऑक्सीडेशन के द्वारा किस में कन्वर्ट होती है, लास्ट में इंडिकोटीन में कन्वर्ट होती है। सेकंड हम देखेंगे इसको किससे बनाते हैं, एनिलीन से। अब पुराने समय में एनिलीन से इंडिकोटीन बनाने के लिए निम्न पदों का उपयोग करते हैं। एमीन है और ये क्या है, क्लोरो एसिटिक एसिड, यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक HCl, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NHCS2COH, जो कि NaOH और या KOH के साथ क्रिया करके उसका क्या बना लेती है, मिक्स लवण बन जाता है। फिर इसकी हम क्रिया करवाते हैं NaNH2 से, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, पहले इंडोक्सिल में, और फिर ऑक्सीडेशन के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंडिकोटीन। आजकल एनिलीन से निम्न विधि द्वारा हम इंडिकोटीन का संश्लेषण करते हैं। एनिलीन है, इसके साथ क्रिया करके निम्न युगात्पाद बनाएगा जो कि NaOH के साथ क्रिया करके फिर मिश्रित लवण बना लेगा इसका, और उसके बाद में हम क्या करेगा, NaOH के साथ क्रिया करा, यहाँ वापस से क्रिया करवाएंगे। इस प्रकार से युगात्पाद बनाता है जो कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं और फिर 235 डिग्री सेंटीग्रेड इसको ठंडा करते हैं, तो निम्न योगात्पाद बनाता है। और ये ऑक्सीडेशन के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंडिकोटीन
टीन में। तो इस प्रकार से हम इन यौगिकों का सिंथेसिस करते हैं। तो रंजक का हमने इस चैप्टर में विस्तृत रूप से अध्ययन किया, और जो कि रेसों, दीवारों, खाद्य पदार्थों के रंगने में ये काम में आते हैं। थैंक यू।